हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन केयर रूटीन डेली, वीकली एंड मंथली कि हमारा स्किन केयर जो रूटीन है वो किस तरीके का होना चाहिए। बहुत लोग अपने स्किन केयर रूटीन तो शेयर करते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमें स्किन केयर रूटीन किस तरीके से रखना चाहिए। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप ऐसी आगे और वीडियोज़ देखना चाहते हो। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में, जिसका स्टेप नंबर 1 है क्लेंजिंग। तो दिन में 2 बार अपने फेस को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि पूरे दिन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़, डस्ट और डर्ट या फिर एक्सेस ऑयल हमारे पोर्स के अंदर जमा होता है तो उसे रिमूव करना दिन में 2 बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे पिंपल्स और एक्नीज का प्रॉब्लम हो सकता है। सो एटलीस्ट डू फेस वॉश ट्वाइस अ डे। स्टेप नंबर 2 है अप्लाई अ टोनर। तो क्लेंजिंग के बाद टोनर अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। कई लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि टोनर होता क्या है। सो बेसिकली टोनर स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और क्लेंजिंग के बाद भी जो स्किन पे डस्ट और इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उन्हें भी टोनर रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो जिन्हें ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि वो टोनर अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके पोर्स में बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है और उनके पोर्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। सो यू शुड नेवर स्किप दिस स्टेप। स्टेप नंबर 3 है मॉइस्चराइजेशन। तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है टोनिंग के बाद, क्योंकि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वेदर आपकी स्किन ड्राई हो या फिर ऑयली हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये दिन में 2 बार करना है, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में। और अगर आपकी स्किन बीच में भी ड्राई हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहें। तो आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए आप और भी ज़्यादा ड्राई मॉइस्चराइज़र चूज़ कर लें तो आपकी स्किन पूरी तरीके से हाइड्रेटेड ना रहे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र परचेज़ करेंगे तो उससे आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। सो ऑलवेज़ चूज़ राइट मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। स्टेप नंबर 4 है अप्लाइंग सनस्क्रीन। तो आपको मॉइस्चराइज करने के बाद अपनी स्किन पर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम मॉइस्चराइज़र से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करें या उसके बाद में। तो आपको बाद में ही सनस्क्रीन अप्लाई करनी है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद। और आपको एटलीस्ट देखना है कि उस सनस्क्रीन में SPF 30 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। 30 से अगर कम होगी तो वो आपको सन से फुली प्रोटेक्टेड बिल्कुल भी नहीं रख पाएगी। सो ऑलवेज वेयर अ सनस्क्रीन विच हैज़ SPF 30 और अबव। तो अब आते हैं वीकली स्किन केयर रूटीन पर, जिसका स्टेप नंबर 1 है स्क्रबिंग। तो बेसिकली स्क्रब क्या होता है, वो हमारी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। जो भी एक हमारी स्किन के ऊपर फेस की लेयर चढ़ जाती है डेड स्किन सेल्स की, उसे रिमूव करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वंस इन अ वीक ज़रूर अपनी स्किन को स्क्रब करना है, ताकि जो आपकी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। दूसरा ये कि आपको बहुत ही जेंटली अपनी स्किन को स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा हार्श बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको स्किन पे रैशेस हो जाएंगे और आपको एक्नीज और पिंपल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर आप हफ्ते में 2-3 बार स्क्रबिंग करेंगे, चाहेंगे कि जो भी डेड स्किन सेल्स है हमारी स्किन से रिमूव हो जाए, हमारी स्किन बहुत ही क्लीन हो, तो ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आप 2-3 बार लगातार अपने फेस को स्क्रब करेंगे तो उससे भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो आपकी अपर लेयर है स्किन की वो डैमेज हो जाएगी और आपको ब्रेकआउट्स भी हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 है क्ले मास्क या फिर शीट मास्क। तो स्क्रबिंग के बाद आपको कोई भी क्ले मास्क या फिर शीट मास्क जो भी आप मार्केट से परचेज़ करते हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर ही अप्लाई करना है, क्योंकि उससे हमारे जो पोर्स हैं वो डीपली क्लीन होते हैं, जो हमारे क्लॉग पोर्स हैं वो भी अनक्लॉग होते हैं और जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ हमारे पोर्स के अंदर जमा हो जाती है उसे भी रिमूव करने में क्ले मास्क और शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और इससे हमारी जो स्किन है वो भी टाइटन हो जाती है।
थर्ड स्टेप है बॉडी स्क्रबिंग। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग सिर्फ अपने फेस को देखते हैं, अपनी बॉडी को नहीं। तो जो भी डिस्कलरेशन होती है हमारे अंडर आर्म्स पे, हमारी एल्बोज़ पे, हमारी नीज़ पे, तो वो इसी वजह से होती है कि वहाँ पे डेड स्किन सेल्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि जो हमारी स्किन है वो डिस्कलर्ड हो जाती है उन पर्टिकुलर एरिया से। तो आपको बॉडी की स्क्रबिंग भी हफ्ते में एक बार ज़रूरी करनी है। तो अब फाइनली आते हैं मंथली स्किन केयर रूटीन पर, जिसका स्टेप नंबर 1 है फेशियल। तो फेशियल मंथ में एक बार करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव होते हैं, हमारी स्किन डीपली क्लीन होती है और ये हमारे एजिंग को भी प्रिवेंट करती है। तो महीने में एक बार फेशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो आप प्रोफेशनली फेशियल करवाएं या आप घर में ही फेशियल करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर करना है और ये स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो है मैनीक्योर। तो मैनीक्योर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको मंथ में एक बार ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे हाथों पे भी डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं और हमें हाथों पे सन टैनिंग हो जाती है, स्पॉट्स हो जाते हैं डार्क कलर के। तो उसके लिए मैनीक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने हाथों को डीपली क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं हमारे हाथों पर। इसलिए आप इस स्टेप को भी बिल्कुल स्किप ना करें। या तो आप प्रोफेशनली जाके मैनीक्योर करवाएं या फिर आप घर में ही मैनीक्योर कर सकते हैं। तो अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है पेडिक्योर। तो पेडिक्योर भी मैनीक्योर जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैरों पे भी डेड स्किन सेल्स जम जाते हैं और हमारी हील्स तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और क्रैक हो जाती हैं और हमारी स्किन पे पैरों की भी टैनिंग हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो इवन टोन नहीं दिखती है। तो उसका रीज़न यही है कि हम पेडिक्योर नहीं करते। तो आपको मंथ में एक बार पेडिक्योर ज़रूर ही करना है। वो भी आप प्रोफेशनली भी करवा सकते हैं या फिर आप घर में भी कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये था वो स्किन केयर रूटीन जो हमें डेली, वीकली और मंथली फॉलो करना है, क्योंकि भले ही हमारी लाइफ कितनी भी हेक्टिक हो, कितनी भी बिजी हो, हमें अपनी स्किन के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे और हमारी स्किन भी ब्रीथ कर पाए और इससे हमारी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस होती है। सो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप ऐसी और आगे वीडियोस देखना चाहते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का। तो मैं मिलूँगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।